बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। MTH 202 असाइनमेंट नंबर 1 स्प्रिंग 2022, इसकी लास्ट डेट 7 जून है। इसकी असाइनमेंट नंबर 1 के सोल्यूशन के साथ हाजिर हुआ हूँ। इस असाइनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के हवाले से और आपके MCQs वगैरह के हवाले से भी। सबसे पहली बात जो इन्होंने लिखी हुई है कि आप लेक्चर नंबर 1 से लेकर लेक्चर नंबर 10 तक अगर आप इसको अच्छी तरीके से देखें, समझें और सीखें तो आप ये असाइनमेंट खुद जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद जो है वो आपने इसमें से जो है वो कंसेप्ट जो हुआ है वो अपने गेन करने हैं, अपने वो क्लियर करने हैं जो आपके लेक्चर में क्वेश्चन दिए हुए हैं उनके हवाले से। ठीक है, उसके बाद आपने जो है वो आप इसको LMS पर अपनी असाइनमेंट जो है वो सबमिट करवाएंगे। उसके अलावा आपने अपनी जो वीडियो की ID है उसको लाजमी मेंशन करना है। ठीक है, वीडियो की जो ID है उसको आपने असाइनमेंट के सोल्यूशन के टॉप पर लाजमी मेंशन करना है, जिस तरह से मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। आप यहाँ पे चेंज करके अपनी वीडियो की ID लिख लेंगे। उसके बाद जो है वो आप कलरफुल बैकग्राउंड नहीं यूज़ कर सकते, आप मैट ऐप या एडिटर वगैरह यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो असाइनमेंट इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि सिंपली हम MS वर्ड में बनाने की कोशिश करें, और मैं सिखाऊंगा अभी कि MS वर्ड में कैसे बनाई जा सकती है MS वर्ड। और आपने ये जो सबमिट करवानी है वो MS वर्ड की फॉर्म जमा कराएं, इनकी .doc डॉक या फिर .docx docx, इन दो सब जो फाइल जो है फॉर्मेट इनमें ही सबमिट करवानी। इसके अलावा अगर आप सबमिट करवाएंगे तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपने ट्रुथ टेबल बनाना है। ठीक है, P बाई कंडीशनल Q, और यहाँ पे जो है वो P उसके ऊपर जो है नॉट का साइन है, नॉट Q और आप नॉट P। नॉट P का आपने ये बताना है कि इज़ वैलिड, ये वैलिड है या इनवैलिड है, और आपने साथ में आइडेंटिफाई भी करना है कि प्रीमिसेस क्या होता है, कंक्लूजन क्या होता है और आपकी क्रिटिकल रो क्या होती है। ठीक है, इन तीनों की डिटेल, प्रीमिसेस, कंक्लूजन और क्रिटिकल, इन तीनों की जो है वो आप डिटेल जो है वो आप अपने हैंड्स आउट्स में से देख सकते हैं। ये मैंने आपके हैंड आउट सिंपली ओपन की हुई हैं। ठीक है, आप इसमें से अगर आप अपना पेज नंबर ओपन करें 24, ठीक है, तो 24 के अंदर ये देखिए बाई कंडीशनल आपके यहाँ पे बताया हुआ है कि बाई कंडीशनल क्या होता है। बाई कंडीशनल ये होता है कि जब आपके पास दो बातें हों, ठीक है, दो चीज़ें हों, दो स्टेटमेंट हो, तो आपके पास उसका रिजल्ट जो है वो तब सही आएगा जब आपकी पहली बात भी सही हो और आपकी दूसरी बात भी सही हो, तब जाके आपका रिजल्ट जो है वो सही आएगा। कहने का मकसद ये है कि आपने किसी से ये पूछा कि भाई आपने जो है वो कोई भी बात आपने उससे पूछी, दो बातें आपने उससे पूछी। अब अगर वो बंदा सच्चा तब होगा जब वो पहली बात भी सच कहेगा और दूसरी बात भी सच कहेगा। अगर वो बंदा दोनों में से, पहली बात में से या दूसरी बात में से कोई भी बात गलत कहता है या झूठ बोलता है, तो फिर उसका जो आंसर है आपके पास क्या आएगा, गलत आएगा। आप कहेंगे यार नहीं यार, ये बंदा तो झूठा है, किसी ने मुझे फलां झूठ बोला था। ठीक हो गया। तो कहने का मकसद ये आपके पास पहली बात भी सही होनी चाहिए, दूसरी बात भी सही होनी चाहिए, तो आपके पास वो बंदा ठीक होगा। समझ में आ गई बात। अब तभी ऐसा होता है कि जब पहला भी सही हो दूसरा भी सही हो तो आपके पास का रिजल्ट सही होगा। पहली बात भी गलत हो दूसरी बात भी गलत हो तो तब भी आपकी बात जो है उसका रिजल्ट जो है वो सही होगा। ठीक है, बाई कंडीशनल का मतलब ये है कि जब पहली वैल्यू और दूसरी वैल्यू, दोनों वैल्यू या तो सही हो या दोनों वैल्यू या तो गलत हो, तो आपके पास रिजल्ट उसका ट्रू आता है। अगर इन दोनों में से पहली बात, पहली स्टेटमेंट और दूसरी स्टेटमेंट, इनमें से कोई एक स्टेटमेंट भी एफ हो, गलत हो, तो आपके पास का आंसर जो है वो एफ आएगा। ठीक हो गया। जो ट्रुथ टेबल बनाते रहे हैं 0 1 के, तो उनको अच्छी तरह समझ आ रही है कि जब आपका पहले भी 1 हो और दूसरे में भी 1 हो तो आपका रिजल्ट 1 आएगा। अगर आपका दोनों में से कहीं एक पर भी 0 है तो फिर आपका आंसर जो है वो 0 आएगा। और अगर जब आपके दोनों वैल्यू 0 0 होंगी तो आपका तब भी आपका रिजल्ट जो है वो 1 आएगा। ठीक है, ट्रुथ टेबल कैसे बनाते हैं, जिन स्टूडेंट्स को नहीं आता होगा या समझ नहीं आ रही कि आपने सिंपल लिखा हुआ है। ठीक है, ट्रुथ टेबल आपने बनाना कैसे है। अब जाहिर बात हमारे पास दो वैल्यूज, एक P है और एक Q है, तो हम लोग उसकी जो रोज है वो कितनी बनाएंगे, 4। ठीक है, रोज हम लोग 4 बनाएंगे। मैं रिसर्च के ऊपर आपको समझाऊंगा सॉल्व कैसे करने, लेकिन यहाँ पे मैं सिर्फ आपको अभी टेबल बनाना सिखा रहा हूँ कि टेबल हम लोग किस तरह का बनाएंगे। और कॉलम आपने सॉरी कॉलम जो है वो आपने कितने रखने हैं वो भी हम देख लेते हैं। कॉलम हम कितने रखेंगे ये देखें, पहले इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अच्छा, कॉलम हम कितने रखेंगे, एक तो हो गया P का, एक हो गया Q का। ठीक हो गया, तीसरा हो गया P बाई कंडीशनल Q का, चौथा हो गया Q नॉट का, और पांचवा हो गया P नॉट का। ठीक है, तो हमारे पास ये हमारे पास आ जाएंगे। हम रोज, और पहले रोज को गिन लेते हैं, 5 हम रोज रखेंगे। ठीक है, और हम कॉलम जो है वो कितने रखेंगे, 5। ठीक है, ये हमारे पास
5x5 का एक टेबल बन जाएगा। हम लोग इसको क्रिएट कर लिया। आप इसको सेलेक्ट करके यहाँ से छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। पहले के अंदर जो है वो आपने वैल्यू पुट करनी है। यहाँ पर आपने पुट करनी है पी की, नेक्स्ट में आपने वैल्यू पुट करनी है क्यू की, नेक्स्ट में आपने ये बाई कंडीशनल वाली वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, मैं यहाँ पे सिंपल लिख के बता रहा हूँ। पी बाई कंडीशनल का साइन आप कहाँ से लेके आएंगे, ये आप इंसर्ट में जाएंगे। इंसर्ट में ये आपके पास सैम्बल्स आ रहे हैं। सैम्बल के बाद मेरे पास यहाँ पे आ रहे हैं क्योंकि मैंने रिसेंटली इसको यूज़ किया हुआ। अगर आपके पास यहाँ पे ना आ रहा हो, ये मोर सैम्बल्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप ये देखेंगे नॉट का आ रहा है। ठीक है, यहाँ से बेशक आप ये कोड कॉपी करके अपने उसके अंदर लिखेंगे, जैसे इंसर्ट करेंगे तो ये वाला आपके पास आ जाएगा। ठीक हो गया। और पाई कंडीशनल का जो है वो आप यहाँ से स्क्रॉल डाउन करें और यहाँ पे ये देखिए इसका कोड जो है वो 21 आ रहा है, 2194। ठीक है, अगर आप शॉर्टकट की यूज़ करना चाहते हैं तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं शर्ट पे क्लिक करूँगा तो ये देखिए और कैंसिल कर दीजिए, मेरे पास इसका आ गया। उसके बाद मैं क्यू लिखूँगा बाई कंडीशनल का, और मैं नॉट क्यू पहले डालूँगा, नॉट फिर ये क्यू, और दूसरे वाले में नॉट और फिर सॉरी नॉट मैं यहाँ से डालूँगा और ये आ गया नॉट और ये आ गया मेरा पी। ठीक हो गया। यहाँ पर मेरे पास कंक्लूजन हो गया। पहले वाले में हम क्या पुट करेंगे और दूसरे वाले में मैं इसको सेंट्रल लाइन कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे पहले वाले में हम ट्रू, ठीक है, ट्रू, नेक्स्ट नीचे आएंगे ट्रू, दो ट्रू होती हैं मतलब 1 1, और फिर उसके बाद 0 0। जो जिन्होंने पहले कभी बनाया हुआ ये ट्रू टेबल उनको अच्छी तरह से पता होगा। इसमें फिर ये होता है कि पहला ट्रू, दूसरा फॉल्स, तीसरा ट्रू, चौथा फॉल्स। ठीक हो गया। अब बाई कंडीशनल में हम लोगों ने क्या बताया कि जब पहला भी सही हो और दूसरा भी सही हो तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, सही आएगा। एक इन दोनों में से कोई गलत होगा तो हमारे पास क्या आएगा, फॉल्स आएगा। इन दोनों में से कोई आएगा तो फॉल्स आएगा। ये दोनों एफ और एफ है तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, ट्रू। यहाँ तक हमारे पास सिंपल आ गया है। ठीक है, उसके बाद जो है क्यू नॉट। क्यू नॉट क्या होता है कि क्यू की वैल्यू आपके पास जो भी हो आपने इसको चेंज कर देना है। मतलब अभी क्यू की वैल्यू मेरे पास क्या है, टी है, तो अब इसको जब इसका नॉट लूंगा यानी कि इसका उलट लूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, फॉल्स। ठीक है, जब यहाँ पे इसका उलट लूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, ट्रू। जब यहाँ पे इसका उलट लूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, फॉल्स। जब यहाँ पे इसका उलट लूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, ट्रू। ठीक हो गया। इसी तरह से पी नॉट का जब मैं लूंगा तो पी नॉट का मेरे पास यहाँ पे ट्रू है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। यहाँ पे ट्रू है तो क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। यहाँ पे फॉल्स है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। यहाँ पे ट्रू है तो यहाँ पे सॉरी यहाँ पे फॉल्स था तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ट्रू। तो ये मेरे पास आ गया है इसका रिजल्ट जो उसने हमसे यहाँ पे ये पूछा हुआ था। ये फाइनल इसने ये चीज़ हमसे मांगी हुई थी, और ये जो बाकी ये दोनों थी ये इसने हमें कंडीशन दी हुई थी कि आपने ये वो दोनों कंडीशन जो है वो अप्लाई करनी है। उसके बाद उन्होंने हमसे क्या पूछा हुआ था, 3 चीज़ें हमसे पूछी हुई थी ये चीज़ें। ठीक है, अब इन चीज़ों को हम देख लेते हैं कि इनको हम करेंगे कैसे और कैसे सॉल्व करेंगे, बताएंगे कैसे और क्या करना है हम लोगों ने। ठीक है, यहाँ पे सिंपली अगर मैं इसको लिखूँ, ठीक है, इसको मैं बोल्ड और अंडरलाइन थोड़ा सा कर लेता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। इसको भी कर लेते हैं और इसको भी कर लेते हैं। ठीक है, ये 3 चीज़ें जो हैं वो आपने इनको बतानी है। आपके पास क्रिटिकल रो कौन सी होती है, और सॉरी क्रिटिकल रो कौन सी होती है, आपके पास कंक्लूजन क्या होता है, और आपके पास प्रेमिसेस क्या होती हैं। प्रेमिसेस जो होती हैं वो आपके पास ये होती हैं, ये अगर हैंड और उसमें से हम लोग देखें, ठीक है, यहाँ पे आप सिंपल सर्च कंट्रोल F दबाएंगे, आपके पास ये बार आ जाएगी, इसमें प्रेमिसेस लिखें और इंटर का बटन दबाएं तो आपके पास प्रेमिसेस में ले जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये लेक्चर नंबर 5 के अंदर यहाँ पे ये इसने ये चीज़ बताई है। देखिए प्रेमिसेस आपके पास होते हैं ये जो उसकी स्टेटमेंट्स होती है। अगर आप चाहें तो यहाँ इसकी डिटेल भी पढ़ सकते हैं। ये एन आर्गुमेंट ऑफ अ लिस्ट ऑफ अ स्टेटमेंट कॉल्ड प्रेमिसेस। ठीक है, ये जो लिस्ट होती है स्टेटमेंट की वो हमारे पास क्या कहलाती है, प्रेमिसेस कहलाती है। ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ पे हमारे पास प्रेमिसेस क्या है, एक ये स्टेटमेंट है जो इसने दी हुई थी और एक ये स्टेटमेंट है जो उसने हमें दी हुई। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं प्रेमिसेस आर स्टेटमेंट ऑफ, आप यहाँ से चाहें, ठीक है, अच्छा, एन आर्गूमेंट इज अ लिस्ट ऑफ अ स्टेटमेंट। ठीक है, आर्गूमेंट होगा, लिस्ट होगी। ठीक है, ये आपने यहाँ पे इसका चाहे तो सेम लिख लें या चाहे अपनी वर्डिंग में लिख लें, स्टेटमेंट ऑफ आर्गूमेंट। ठीक हो गया, आप ये लिख लेना है। और आपने साथ में ये भी मेंशन करता है कर लें इन
दिस केस कॉलम, ठीक है, इसका कॉलम मैं सिंपल इसको कॉपी कर रहा हूँ, कॉलम ऑफ ब्रैकेट के अंदर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, एंड साथ दोबारा ब्रैकेट के अंदर कॉपी कॉपी और यहाँ से ये पेस्ट कर दूंगा इसके अंदर। तो ये मेरे पास आर प्रेमिसेस, ठीक है, मैं यहाँ पे ये लिख रहा हूँ। आप चाहे अपने वर्डिंग में इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक हो गया, ये हो गया। उसके बाद कंक्लूजन क्या होता है, द रिजल्ट ऑफ प्रेमिसेस, ठीक है, तो हमारे पास इसका प्रेमिसेस होती हैं, प्रेमिसेस हमारे पास क्या थी, ये थी और ये थी, इनका जो रिजल्ट होता है वो हमारे पास क्या कहलाता है, कंक्लूजन कहलाता है। तो इसका और इसका जो हमारे पास रिजल्ट है, ये जो रिजल्ट है ये वाला, ठीक है, ये वाले कॉलम, ये हमारे पास क्या कहलाता है, ये हमारे पास कंक्लूजन कहलाता है। कंक्लूजन कंक्लूजन, ठीक है, आपने लिख देने इज द रिजल्ट of premises is called conclusion। अक्सर औकात आपने ये भी देखा कि जब हम लेक्चर वगैरह ले रहे होते हैं या बता रहे होते हैं, किसी बात करते हैं, हम उसका कहते हैं कि इसका भाई कंक्लूजन क्या निकला, इसकी जो है वो क्या कंक्लूजन का रिजल्ट क्या निकला, ठीक है, तो हम लिखते हैं और इन दिस केस कॉलम, ठीक है, कॉलम, ठीक है, यहाँ पे लिख दें कौन सा कॉलम, ये इसको कॉपी करके यहाँ पे वी दबा दिया है, पी इज कंक्लूजन। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, लिख के बता रहा हूँ, लिखना ये आपने इस तरह से लिखना है, आपने ये चीज़ मेंशन करनी है। अगर इजी मेथड तो ये था वैसे कि हम इसको कलरफुल कर देते, यहाँ से यूँ उसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर देते इसका, ठीक है, यहाँ से इसका चेंज कर देते, ठीक है, इसका मिसाल के तौर पर मैं ग्रीन रख देता और इसका जो है वो इन दोनों का जो है मैं कोई और कलर रख देता, तो मैं इजीली बता दे रहा कि फ़लाँ कलर वाला जो है प्रेमिसेस है और ये येलो कलर वाला जो है वो कंक्लूजन है। और क्रिटिकल जो रो है हमारे पास, क्रिटिकल रो वो होती है कि जिसमें ये देखें क्रिटिकल, अच्छा यहाँ पे देखें द क्रिटिकल रो और दीज रो वेयर प्रेमिसेस हैव अ ट्रुथ वैल्यू, ठीक है, कि जब प्रेमिसेस की हमारे पास ट्रुथ वैल्यू होती है तो वो हमारे पास क्या होता है, क्रिटिकल रो होता है। जैसे ये वाला अगर, ठीक है, जैसे ये वाली जो रो है, ये वाली हमारे पास क्रिटिकल रो है, क्यों, उसकी वजह देखिए एक प्रेमिसेस हमारे पास क्या था, ये प्रेमिसेस था, ये प्रेमिसेस था, जब इनकी वैल्यू ट्रू होगी तो ये हमारे पास क्या होती है, क्रिटिकल रो होगी, ठीक है। हम कहेंगे द लास्ट रो critical row is that where all values of premises is true, ठीक हो गया, हमने ये लिख दिया है और आगे लिख दिया कि इन दिस केस जो हमारे पास इन दिस केस कॉपी और यहाँ पे कंट्रोल वी, दिस केस लास्ट जो हमारे पास रो है, रो इज क्रिटिकल रो, ठीक हो गया। तो यहाँ तक हमारे पास इसकी कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 1, इसका कि हमारे पास इसकी जो है वो वैल्यू क्या होती है और कहाँ से है, ठीक है। उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपको अच्छी समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 भी आपके साथ डिटेल के साथ शेयर करूँगा और इंशाल्लाह वो भी आपके समझाऊँगा और लिखना कैसे है, कैसे करना है, सारा कुछ इंशाल्लाह। और वो भी इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि उसको भी जो है वो MS वर्ड के अंदर जो है वो हम सॉल्व करें, उसको कर सकें। उम्मीद है कि ये आप इजीली कर सकेंगे और क्वेश्चन नंबर 2 भी आप कर सकेंगे। जी, तो क्वेश्चन नंबर 2 के हवाले से जो है वो गिव द फॉलोइंग यूनिवर्सल यू, एक यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है एंड 2 ऑफ इट्स सबसेट, और 2 इसके छोटे सेट दिए। यूनिवर्सल सेट क्या होता है और बाकी चीज़ें हम चीज़ें डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। सेट ऑफ द फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर, यूनिवर्सल सेट जो है वो पहले 15 नेचुरल नंबर्स का है और उसके बाद जो है ए, यानी कि जो इसका पहला सबसेट है वो क्या है, एक्स जो है वो बिलोंग करता है पी से, प्राइम नंबर से, ठीक है, और एक्स की जो वैल्यू है वो छोटी है या बराबर है 15 के, ठीक है। ये चीज़। दूसरा जो बी सबसेट है वो क्या है
कि आपका जो है वो एक्स बिलोंग करता है ई से यानी कि इवन नंबर से, और जो उसकी जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी होगी या 0 के बराबर होगी, यानी कि माइनस में कोई वैल्यू नहीं होगी। ठीक हो गया। और दूसरी बात ये कि 15 से बड़ी होगी या छोटी होगी। जिन लोगों को पता है कि यूनिवर्सल सेट क्या, यूनिवर्सल सेट 1 2 3 से लेकर आगे शुरू करेंगे, ठीक है। और तो यूनिवर्सल नंबर हमारे पास क्या हो गया कि 1 से लेकर 15 तक, 1 2 3 4 5 7 8 9 10, ये 15 तक हो जाएगा। और ए जो सबसेट है उसके अंदर हमारे पास कौन से नंबर हैं? प्राइम नंबर है, ठीक है। प्राइम नंबर कौन से होते हैं? जो अपने अलावा किसी और पे डिवाइड नहीं होते, वो हमारे पास क्या होते हैं? वो प्राइम नंबर होते हैं। तो प्राइम नंबर हमारे पास जो अपने अलावा किसी और पे डिवाइड नहीं होते, जैसे 1 3 5 7 11 और 13, ये हमारे पास प्राइम नंबर होंगे। ये इस ए वाले सेट के अंदर आ जाएंगे। बी हमारे पास क्या होंगे? इवन नंबर, यानी कि जुफ्त, जिस तरह 2 4 6 8 10 12 और फिर 14, ठीक है। तो हमने जो है वो किस तक? 15 तक, या 15 के बराबर या 15 से कम जो हो, ठीक है। तो 14 आखिरी इसका इवन नंबर आ जाएगा, और प्राइम का आखिरी नंबर जो है वो 13 आ जाए, क्योंकि 15 जो है वो डिवाइड होता है, 3 पे भी डिवाइड होता है, 5 पे भी डिवाइड होता है, ठीक है। उसके अलावा हमने दो ये चीज़ें कॉम्प्लीमेंट बी लेना है, उसका माइनस करना है ए से, और फिर उसके बाद बी का कॉम्प्लीमेंट लेना है, उसका इंटरसेक्शन करना है ए के साथ, और फिर इसकी जो है वो वेन डायग्राम बनानी है, किस चीज़ की? बी माइनस ए एंड बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए, ठीक हो गया। ये एक स्टेटमेंट है, इनके 5 नंबर इसके होंगे ए वाले के, और 5 नंबर बी वाले के। बी में हम लोगों ने क्या करना है? मेक अ मेंबरशिप टेबल फॉर ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी एंड ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, यानी कि जिससे हम लोगों ने ट्रुथ टेबल बनाया था, सेम उसी तरह से हम लोगों ने इसको भी बनाना है, ठीक है। तो इसको भी हम सीख लेते हैं कि ये हमने कैसे करना है। जी, तो क्वेश्चन नंबर 2 उसका जो है, तो क्वेश्चन नंबर 2 उसका जो है वो पार्ट 1 की अगर हम जहाँ तक बात करें, तो सबसे पहले इन्होंने ये ग्रुप्स बताए थे। यूनिवर्सल तो ग्रुप था 1 से लेकर 15 तक, ठीक है। उसके बाद ए जो था वो सारे प्राइम नंबर थे। प्राइम नंबर वो जो अपने अलावा किसी और पे डिवाइड नहीं होते। और उसके अलावा जो हमारे पास बी था, बी हमारे पास इवन नंबर थे 0 से ऊपर लेकर 15 तक, यानी कि 2 4 और 6 8 10 12 और ये 14, ठीक है। क्योंकि 15 जो है वो ताक है, जुफ्त नहीं है, इसलिए वो इसमें इंक्लूड नहीं होगा। ये ग्रुप आ गया हमारे पास ए बी सी, ठीक है। तो हमारे पास जो अगर हम यहाँ पे देखें, हमारे पास जो पहला पार्ट है, पहले पार्ट में क्या बोला हुआ है कि हमने क्या करना है? कंप्यूट करना है बी माइनस ए, ठीक है, ये कंप्यूट करना है, और बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए इसको करना है, और उसके बाद हमने इनकी जो है वो वेन डायग्राम भी बनानी है। तो पहले हम कंप्यूट कर लेते हैं इसको, बी माइनस ए को। बी माइनस ए को जो है वो यहाँ पे देखिए मैंने ग्रुप एज इट इज़ लिखी हुई हैं, ठीक है। बी माइनस ए लिखा हुआ है, ये बी का ग्रुप आ गया, और माइनस आ गया, और ये ए का आ गया। इस बी में से इस ए वाले को माइनस करना है, 2 यहाँ पे नहीं है, लिहाजा लिख देंगे 3। ये एज इट इज़ इसमें से कोई भी इसमें से माइनस नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। मतलब 2 है यहाँ पर तो है, लेकिन यहाँ पे नहीं, लिहाजा 2 इस तरह आ जाएगा, 4 भी 6 भी 8 भी 10 भी 12 और 14 भी एज इट इज़ यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास एक पहला जो है वो हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। उसके बाद जो है हमारे पास क्या है? बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए, ठीक है, ये वाला बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए। इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये देखें एज इट इज़ यही हमारे पास ग्रुप्स होंगे, ठीक है। इनको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये हमारे पास ग्रुप्स हैं। बी का पहले हम लोगों ने क्या मालूम करना है? कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है। कॉम्प्लीमेंट मालूम करने का तरीका क्या होता है कि जो यूनिवर्सल ग्रुप होता है उसमें से आपने इसको जो भी जिसका भी कॉम्प्लीमेंट लेना है, आप उसको माइनस कर देंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? बी कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, ठीक है। हम पहले मालूम कर लेंगे बी कॉम्प्लीमेंट। तो बी कॉम्प्लीमेंट क्या हमारे पास? यू माइनस बी, यानी कि ये यू ग्रुप है, इसमें से हमने माइनस कर देना इस बी को, तो जो आंसर हमारे पास आएगा वो हमारे पास बी कॉम्प्लीमेंट होगा। ये यू आ गया यूनिवर्सल ग्रुप, ये माइनस बी ग्रुप आ गया। तो इसमें से जब माइनस करेंगे तो 2 ख़त्म हो जाएगा, 4 ख़त्म हो जाएगा, 6 ख़त्म हो जाएगा, 8 ख़त्म हो जाएगा, 10 ख़त्म हो जाएगा, 12 और 14 ख़त्म हो जाएंगे, बकाया हमारे पास यहाँ पे रह जाएगा। तो ये हमारे पास बी कॉम्प्लीमेंट आ गया। उसके बाद हमने इस बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन लेना है किसके साथ? ए के साथ। ए का ग्रुप हमारे पास कौन सा ही है? तो ये हमने यहाँ पर ये देखें, ये बी कॉम्प्लीमेंट लिख लिया है यहाँ से, ठीक है। तो ये इंटरसेक्शन का हम लोगों ने साइन डाल दिया है। साइन इंटरसेक्शन का आप कहाँ से डालेंगे? यहाँ से आप इंसर्ट में जाएंगे, ये सिंबल पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे मेरा यहाँ पे टॉप पे आ रहा है, आपका नहीं आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा तो आपने क्या करना है? मोर सिंबल पे क्लिक करेंगे और यहाँ से इसको
स्क्रॉल डाउन करके आप इसको सर्च कर सकते हैं। एक ये मेथड। दूसरा मेथड ये कि आप सिंपली गूगल में जाएं। गूगल में जाने के बाद आप सिंपली यहाँ पे अपना आउट कर सर्च कर लीजिए। मैंने यूनिट सिंबल को सर्च किया था, मुझे टाइम लग रहा था यूनिट सर्च करने में, तो मैंने इसको सर्च किया। जैसे मैं इसको सर्च करता हूँ तो ये यहाँ पे इसका मेरे पास जो है कीवर्ड कोड आ जाता है Alt+8746। ठीक है, आपने क्या करना है, यहाँ पे हम इस वर्ड में आ जाएंगे सिंपली। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, आपने Alt प्रेस कर ही रखना है और 8746 प्रेस कर देना। जैसे ही आप छोड़ेंगे तो आपके पास जो है वो यूनियन का साइन आ गया होगा। जो भी साइन आपको चाहिए वो आप यहाँ से सिंबल ले सकते हैं। खैर बहरहाल हमारे पास ये इंटरसेक्शन का साइन आ गया, बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए। तो हमारे पास ये बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू ये आ गई है और ये ए की ग्रुप आके आ गई है। इंटरसेक्शन में हम वो वाली लिखते हैं जो इस ग्रुप में अंदर भी मौजूद होंगे और इसके अंदर भी मौजूद, यानी कि दोनों के अंदर, इसके अंदर और इसके अंदर जो कॉमन होंगे वो हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो हमारे पास वो ये आ गए हैं। यहाँ तक उम्मीद है कि आपको समझ आ गई। अब हमने क्या करना है, हमने इसकी भी डायग्राम बनानी है, वेन डायग्राम, और इसकी भी वेन डायग्राम बनानी है। ठीक है, दोनों को मैंने अलग अलग से बनाया हुआ। इसको मैं यहाँ से क्या करूँगा, यहाँ से Ctrl+C करता हूँ और मैं अपने जो मेन मेरा जो है सोल्यूशन है इसके अंदर मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक हो गया, यहाँ पे ये मेरे पास हो गया पार्ट ए। इसको मैं थोड़ा आगे कर देता हूँ और यहाँ पे ठीक हो गया। सेम अब हम लोगों ने इसकी वेन डायग्राम जो अगर आप बनाना चाहें तो यहाँ बेशक इसके नीचे यहाँ पे बना लें, ठीक है, या यहाँ पर आप जो है वो अच्छा, यहाँ पे हमने को डायग्राम बनानी, एक यहाँ पे बेशक आप बना लें इसके नीचे, ठीक है, क्योंकि B-A की वेन डायग्राम अगर आप जानना चाहते हैं तो आप पहले यहाँ पे बना लें वेन डायग्राम इसके नीचे, फिर उसके बाद इसको सॉल्व करें और फिर इसके नीचे यहाँ पे वेन डायग्राम बना लें। जिस तरह से आप चाहें कर सकते हैं, या फिर आप जो है वो दोनों को यहाँ पे एक साथ सॉल्व करें पहले। ठीक है, सॉल्व कर लेने के बाद इसके बाद जो है यहाँ पे दोनों की वेन डायग्राम बना लें। मैंने अलग से बनाई है, फिर जहाँ पे आप चाहेंगे वहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। मैं आपको तरीका सिखा देता हूँ। एक वेन डायग्राम जो है वो मैंने बनाई हुई है B-A की, ये बी की एज इट इज मैंने ये चीज़ें लिखी हुई, आप चाहें तो लिखें, ये ऊपर वाले इनकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, इनकी ये आप चाहे लिखें या ना लिखें, आपकी अपनी मर्जी। सिंपल आप सिर्फ ये भी लिख सकते हैं वेन डायग्राम ऑफ B-A, और उसके बाद आपने ये डायग्राम बना लेनी है। डायग्राम कैसी, एक ये होगी ये डायग्राम, ये B-A की है, और जो दूसरी डायग्राम मैंने बनाई है वो हमारे पास है इसकी बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए की। डायग्राम आप कैसे बना सकते हैं, ये ऊपर से मैं हटा देता हूँ सिर्फ समझाने के लिए आपके पास था वो। ठीक है, डायग्राम आप कैसे, मैं यहाँ पे अभी आपको डायग्राम बना देना। आपने इंटरसेक्शन ये इंसर्ट में जाना है, ये शेप्स में जाना है, यहाँ से रेक्टेंगुलर लेना है और आपने कोई बड़ा सारा रेक्टेंगल जितना आप चाहें बना सकते हैं। ये बना लें। अब ये ब्लू कलर में आ रहा है, इसके अंदर वाला कलर जो है मिटाने के लिए आप क्या करेंगे, इसको ये नो फिल पे जाएं और इसके जो बाहर वाले लाइन है अगर आप ब्लू रखना चाहें तो ब्लू रखें, कोई और कलर रखना चाहे ब्लैक इस तरह वो ब्लैक रख लें। ठीक हो गया। उसके बाद आपने दोबारा इंसर्ट में जाना है, शेप्स में जाना है, और जो सर्कल है आपने वो सर्कल ले लेना है। यहाँ पे इसके अंदर जो है वो आपने एक सर्कल बना लेना है। एक सर्कल बना लेने के बाद आपने कंट्रोल प्रेस करना है और पहले इसको जो है ना वो पहले हम, ये हमारे पास अभी फिल वक्त एक ही है सर्कल है, आप इसको सेट कर लेते हैं। हम इसको जो है वो अंदर से खाली कर लेते हैं और इसके जो बाहर वाली शेप है ब्लू रखना चाहें या ब्लैक करना चाहें तो वो आप यहाँ से शेप आउटलाइन से कर सकते हैं, जो भी कलर आप देना चाहिए। ये हो गया। अब इसके बाद आपने क्या करना है, कंट्रोल प्रेस करना है, इसकी लाइन के ऊपर आएंगे तो ये देखें प्लस का निशान आ जाएगा और यहाँ से आपने इसको खींचेंगे एक और आपके पास ये देखें सर्कल बन गए। यहाँ तक उम्मीद है क्लियर हो जाएगा। अब इसके अंदर जहाँ तक लिखाई की बात है, जिस तरह से ये देखें मैंने यहाँ पर इसके अंदर ये लिखा हुआ है, ये यूनियन का सेम एज इट इज यहाँ पे एक और जो है वो बना लेंगे रेक्टेंगल छोटी सी, ये हो गई है, और यहाँ से इसकी कलर जो है वो हम नो फिल कर देंगे। ठीक हो गया। इसके अंदर आप लिखाई करनी है। लिखाई कैसे करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे, ये टेक्स्ट बॉक्स आ रहा है, ये आखिर में आ रहा है ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स, इस पर क्लिक करें और आप इसके अंदर जो है वो यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स बना सकते हैं। टेक्स्ट बॉक्स भी बनाने के बाद आपने इसकी शेप जो है शेप फिल जो है वो आपने नो फिल करनी है। ठीक हो गया। और इसके अंदर आप कुछ भी लिखना चाहें वो आप लिख सकते हैं। मैं ये यू लिख दिया। ठीक हो गया। और ये जहाँ पे ये वाली बात है, यहाँ भी मैंने सेम एज इट इज जो है वो ये टेक्स्ट बॉक्स बनाए हुए हैं। ठीक है, ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स, आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे ये आप टेक्स्ट बॉक्स बना सकते हैं। ये टेक्स्ट बॉक्स बनाने के बाद आप इसकी फिल जो है अंदर से वो कर लें और फिर इसी को भी एज इट इज आपने कॉपी कर लेना है, आल्ट दबा के यहाँ पे ले आएंगे। ठीक है, इसके दरमियान, और ये जो ठीक हो गया, यहाँ से इसकी जो मैं एक कॉपी बना लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि मैंने लिखने हैं, ये लिखने पड़ेंगे बी कॉम्प्लीमेंट और ये सारी चीज़ें
तो एज इट इज़ आपने, उम्मीद है कि आपको जिसकी टेक्निक है वो समझ आ गई होगी। आपने ए लिख देना है इसके अंदर आपने बी कॉम्प्लीमेंट लिख देना है, ठीक है। बी कॉम्प्लीमेंट कैसे लिखेंगे, बी लिख लिया, होम पे क्लिक करें, यहाँ पे ये ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, सुपरस्क्रिप्ट का, आपने इस पर क्लिक कर लेना और इस पर सी कर देना है। फिर वापस जब ये ऊपर छोटी वाली लिखाई जो आ रही है, आप इसको दोबारा क्लिक करेंगे तो वापस आपके पास बड़ी लिखाई में आ जाएगा। फिर इसके अंदर आपने एज इट इज़ जो है वो 9, 15, 1, 7 ये एज इट इज़ आप लिख सकते हैं। नहीं तो जो असाइनमेंट का सोल्यूशन है ये मैं आपसे शेयर कर दूंगा, आप जो है वो इजीली इसको क्या नाम है कॉपी पेस्ट करके आप अपनी असाइनमेंट में चेंजेस वगैरह कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको हर चीज़ समझ में आ गई होगी, और कोई बात समझ तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर। असाइनमेंट का सोल्यूशन आप डिस्क्रिप्शन लिंक से या व्हाट्सएप ग्रुप्स वगैरह जो है वहाँ से आप हासिल कर सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि न्यू आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। जज़ाकल्लाह खैर। अच्छा, तो ये डायग्राम जो है आप इनको मूव करा सकते हैं। मूव कराने से पहले आप एक और बात याद रखें, सीख भी लें। कंट्रोल दबा के आपने इन सबको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। ये जैसे हर चीज़ को सेलेक्ट कर लेना है। ये इसके ऊपर तो हल्का हल्का मूव करते जाएंगे, तो जब इसके आप आखिरी एंड पे आएंगे तो यानी कि इसके ऊपर जो है ये एरो का निशान आपके पास यूँ हो जाएगा। जैसे आपके पास एरो का निशान इस तरह आपने उसको सेलेक्ट कर लेना है। कंट्रोल दबाइए रखें और आपने जो है वो आपने क्या करना है, उसके बाद आपने इसके ऊपर आकर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके पास ग्रुप आ रहा है। जैसे आप ग्रुप पे क्लिक करेंगे तो ये एक ऑब्जेक्ट बनेगा और आप इसको मूव करवा सकते हैं। फिर उसके बाद आप यहाँ इसको कॉपी या बेशक कंट्रोल एक्स दबा के वो कर लें, ठीक है। और आपने यहाँ पे इसको कंट्रोल बी करके यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ठीक है। इसको आप फिर इजीली मूव करवा सकें। मूव कराने में ये सारी चीज़ें एक बन जाएंगी, ठीक हो गया। एक यहाँ पे आपके पास ये वेन डायग्राम बन जाएगी। इसके ऊपर आपने बेशक यहाँ पे लिख भी लें, ठीक है। इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ। और जो दूसरी वाली है ये वेन डायग्राम, सिर्फ इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल सी, और अपनी मेन उसमें आप जो है वो इसको कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये पेस्ट कर देता हूँ और इसको मैं इसके साथ रख लेता हूँ, ठीक है। ये हो गया मेरे पास एक। उसके बाद अगर जो दूसरा वाला था उसको भी एज इट इज़ मैं यहाँ पे ले आऊँगा, ठीक है। और उसको यहाँ पे लेके आने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एज इट इज़ उसको जो है वो ग्रुप बनाना पड़ेगा। देखिए कंट्रोल दबा के इसको मैं जिसके ऊपर ज़्यादा जाऊँगा उसके ऊपर क्लिक करता जाऊँगा, ठीक है। ठीक है, फिर आपने इसके ऊपर जब ये प्लस का निशान हो जाए यूँ तब आपने राइट क्लिक दबाना है और फिर आपने ग्रुप कर देना है। तो इसको आप एक बार मूव करके देख लें कि ये देखिए आपके पास एक चीज़ बनी है कि नहीं। इसमें एक चीज़ मिसिंग है, जो हमारे पास ए था वो मिसिंग है। तो एक हम अलग से जो है वो सेलेक्ट कर लेते हैं और इसको फिर अगेन जो है वो आप ग्रुप कर सकते हैं, ठीक है। अगेन एक और ग्रुप बना लेंगे, ठीक हो गया। तो अब ये आपके पास एक सब्जेक्ट बन गया, ठीक है। अब इसको दोबारा आप इस तरह से कंट्रोल सी कर लें या कंट्रोल एक्स कर लें और अपने मेन उससे पहले एक और चीज़ को हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे आपने पेस्ट कर देना है, ठीक है। ये यहाँ आ गया, इसको मैं मूव करके यहाँ पे ले आता हूँ। और वेन डायग्राम आपने जिसकी बनानी हो, ठीक है, आपने उसका लिख लेना है। कंट्रोल प्लस सी यहाँ पे पेस्ट कर देना है। कंट्रोल प्लस एक कॉम्प्लीमेंट है तो मैं इस ए को एक कॉम्प्लीमेंट बना लेता हूँ यहाँ से। ये
ये मेरे पास ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। और फिर आपने क्या करना है, हमारे पास इसका जो पार्ट बी था वो मैंने अलग से सॉल्व किया हुआ है, वो आपने यूँ टेबल बनाया, ट्रुथ टेबल बनाने से। ये यूनियन का है ए बी सी। तो जब हमारे पास तीन हमारे पास वेरिएबल हो तो उनके लिए हम कितने का टेबल बनाते हैं, 4 और 4 8 का। ठीक है, इसका मतलब 3 1 2 3, आपने इसका स्क्वायर लेना, तो 3 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास क्या आता है 8। तो आपने 8 रो बनानी होती है। पहले में 1 1 1 1 4 दफ़ा, फिर 4 दफ़ा 0, फिर 2 दफ़ा 1 और 2 दफ़ा 1 2 दफ़ा 0। ठीक है, उसके बाद 1 0 1 0 1 0 आपने साथ। फिर कॉम्प्लीमेंट लेना है। कॉम्प्लीमेंट लेने का मतलब क्या है कि जो यहाँ पे वैल्यू होगी आपने इसका उलट लेना है। मतलब 1 है तो यहाँ पे 0, 1 है तो 0, 0 है तो 1, 0 है तो 1, 1 है तो 0, 1 है तो 0, 0 है तो 1, 0 है तो 1, ये ले लेना। इसी तरह से बी का भी आपने कॉम्प्लीमेंट लेना है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब तो इसका इन्वर्स यानी कि उलट आपने ले लेना है। इसी तरह से फिर ए कॉम्प्लीमेंट की हमारे पास वैल्यू आ गई है ये वाली। ठीक है, जब ए कॉम्प्लीमेंट की हमारे पास ये वाली वैल्यू आ गई है तो अच्छा, ये हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू आ गई है और ये हमारे पास बी की वैल्यू आ गई है। अब इन दोनों को आपने क्या कर लेना है, इन दोनों का अपना यूनियन लेना है। यूनियन का मतलब क्या होता है, जमा करना। कि अगर इन दोनों में से कोई एक भी वैल्यू 1 होगी तो इसका आंसर जो है वो 1 आएगा। जिस तरह इसमें से बी 1 है, यहाँ पे 1 आएगा। दोनों 0 है तो 0 आएगा। ये दोनों 1 है तब भी 1 आएगा। 0 1 1। जिनको ट्रुथ टेबल का कंसेप्ट होगा उनको ये चीज़ इजीली समझ आ गई होगी। ठीक हो गया, ये हमारे पास क्लियर हो गया। उसके बाद हमने क्या करना है कि हमारे पास क्या है, ए का इन्वर्स लेने हम लोगों ने। ठीक है, ए और उसका इंटरसेक्शन लेने के साथ बी कॉम्प्लीमेंट के साथ। तो ये मैं हाईलाइट इसलिए कर रहा हूँ ताकि सिर्फ समझ आ जाए, बाकी इसको हाईलाइट करने का कोई मकसद नहीं है। ठीक है, अब ए और इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन होता क्या है कि जब दोनों चीज़ें जो है वो कॉमन हो दोनों में। अब 1 है तो 1 और 0, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा 0। 1 और 1 है तो आंसर क्या आएगा 1। 0 और 0 आंसर क्या आएगा 0। और 1 0 और 1 है तो 0, 1 और 0 है तो 0, 1 और 1 है तो 1 और बाकी 0 0 इसी तरह से आ जाएगा। तो ये आपके पास ट्रुथ टेबल आ जाएगा। सिंपली आपने इसको क्या करना है, आपने इसको यहाँ से पूरा जो है वो कॉपी कर लेना है। यहाँ से इसको कॉपी कर लें। ठीक है, और आपने अपने मेन उसके अंदर जो है वो यहाँ पे बी पार्ट को कर लेना है। और एज इट इज जो यहाँ पे प्लस का, जब टेबल के ऊपर ये देखिए यहाँ पे प्लस का निशान, इसको क्लिक करेंगे, कंट्रोल सी करेंगे, ये पूरा का पूरा टेबल आपके पास हो जाएगा। और आप इसको यहाँ पे पेस्ट कर देना तो ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ तक आपकी जो असाइनमेंट है वो कंप्लीट हो गई है। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ आ गई होगी। कोई बात पूछनी है तो वो आप पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाहु खैरा।